प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड का ऑडिटर जनरल पाकिस्तान और किसी प्राइवेट आलमी कंपनी से ऑडिट कराने का फैसला किया गया है। ये बात वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने लाहौर एप्टमा के अहदेदारों से मुलाकात के दौरान बताई। उन्होंने सैलाब फंड में 40 करोड़ रुपए का अतिया देने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था, अहले पंजाब को सैलाब से तबाहाल बलोचिस्तान, सिंध और शिमाली इलाकों के लिए बढ़कर मदद करना चाहिए। फ्लड रिलीफ फंड बनाया है सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, और इस रिलीफ फंड में शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि ना सिर्फ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इसका ऑडिट करेंगे बल्कि एक प्राइवेट कंपनी से, दुनिया की बेहतरीन कंपनी से भी ऑडिट कराएंगे, ताकि यमान को यकीन हो कि इनका एक एक पैसा जो है वो हकदार को मिला है और सही जगह पे लगा है। इस सिलसिले में हम बहुत शुक्रगुजार हैं एप्टमा के हमारे भाइयों से कि जिन्होंने 40 करोड़ रुपए की एक बड़ी रकम जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स के रिलीफ फंड में जमा कराई है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। गौर एजाज साहब ने यह भी फरमाया है आज कि वो 100 करोड़ रुपए एप्टमा की तरफ से और 1.5 लाख राशन के पैकेट की सूरत में देंगे। बलोचिस्तान और सिंध बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। पंजाब बड़ा भाई है, अल्लाह ताला ने पंजाब को इस आफत से महफूज रखा है। अहले पंजाब की ये ज़िम्मेदारी है कि हम अखुवत के जज्बे पर अमल करते हुए अपने वसाइल में से एक ख़ास हिस्सा बलोचिस्तान, सिंध और नॉर्दर्न एरिया में और इसी तरह साउथ ऑफ पंजाब में जो तबाही हुई है जिन एरियाज़ में, उनकी बहाली के लिए और उनके रिलीफ के लिए हम वो वक्त करें अपने वसाइल के अंदर से। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने जज्बे को बेदार करें और अपने तबाहाल भाइयों और बहनों की मदद के लिए आगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और साबिक वफाकी वज़ीर मोहन्नस इलाही से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा की मुलाकात हुई। एशिया कप फाइनल में कौमी टीम की जीत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला हाउस में इस बड़ी बैठक में सूबा पंजाब में क्रिकेट के फ़रोग़ पर बात हुई। चौधरी परवेज़ इलाही और साबिक वफाकी वज़ीर मोहन्नस इलाही समेत चेयरमैन रमीज़ राजा ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि यकीन है कि पाकिस्तानी टीम एशिया कप जीत कर वतन लौटेगी। हुकाम ने यंग टैलेंट की सलाहियतों को मौक़े फराहम करने और इसे नुमायाँ करने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत लेने से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुश्किल फ़ैसलों का बताया तो कई साथियों ने हुकूमत ना लेने का मशवरा दिया। इसके बाद निगरान सेटअप पर गौर किया गया। निगरान हुकूमत में शामिल करने के लिए मौजूद अफराद से बातचीत की। PTI के लोगों से भी गुफ्तगू हुई, लेकिन अगर निगरान हुकूमत आ जाती तो IMF उससे बात ना करता और मुल्क दिवालिया हो जाता। इसलिए मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत लेने का फ़ैसला किया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान जिस दिन हम आए थे उस दिन इट वाज लुकिंग राइट इन फेस ऑफ बैंक्रप्सी, इन फ्रंट ऑफ डिफ़ॉल्ट। शहबाज शरीफ को पता थी इस बात की। मैंने शहबाज शरीफ साहब को प्रेजेंटेशंस दी हुई थी बिफोर वी केम इनटू द गवर्नमेंट कि सर पहला हमने काम करना होगा पेट्रोल बढ़ाने का। और बहुत सारे हमारे साथी ये कह रहे थे कि यार ये हुकूमत जो है वो लेनी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ चॉइसेस करनी है। उस वक्त भी हमको पक्का नहीं पता था कि हम हुकूमत में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और हमने ये बात भी करी कि चलो केयर टेकर आ जाएगा, क्या हो जाएगा। हमने फिर कुछ PTI के साथियों से भी बात करी, कुछ जो हमको लग रहा था कि पोटेंशियल केयर टेकर होंगे उनसे भी बात करी, दीगर लोगों से बात करी। लेकिन फिर हमको ये बात समझ में आई कि अगर केयर टेकर आएगा तो IMF का प्रोग्राम नहीं होगा। ये बात दो जहन में थी। नंबर 1 कि पाकिस्तान बगैर IMF के बैंकरप्ट हो जाएगा, तो IMF पे जाना ज़रूरी। और नंबर 2 IMF उस वक्त केयर टेकर से बात नहीं करता, तो फिर हमारी क़यादत ने फ़ैसला किया कि आपको ठहरना है। जब ठहरना है तो फिर उसके बाद जो मैंने गुजारिशात करी थी उस पर अमल करना पड़ा। अब आप जो है ना, दुनिया आपको कर्ज नहीं देती है, देने को नहीं चाहती है। वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक ने साबिक वज़ीर आज़म को दोस्त और दुश्मन पहचानने का मशवरा दे दिया। बोले, सुर्ख लकीर क्रॉस ना करें, अपनी तंजीम में मौजूद लोगों को पहचानें। वो कराची में मुनक़िदा तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं इमरान खान साहब को ये मशवरा दूंगा कि किसी भी सूरत में सुर्ख लाइन को क्रॉस ना किया जाए। और जो सियासी तरीक़ेकार है, मैं जब देखता हूँ कि उनके साथ असद उमर मौजूद होते हैं और जब मैं देखता हूँ कि शफ़क़त महमूद मौजूद होते हैं, तो यकीनन मेरा ख्याल है कि मुस्बत सम से आगे बढ़ते हैं वो। और जब मैं उनके दाएँ बाएँ अली ज़ैदी को देखता हूँ और फवाद चौधरी को देखता हूँ, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि वहाँ से ख़राबियाँ पैदा हो रही होती हैं। तो उन्हें खुद मैं समझता हूँ साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ये मशवरा दूँगा कि अपने दोस्तों को पहचाने, जो उनके पुराने वर्कर उनके साथ चले। नए लोगों के साथ अगर वो चलेंगे, जिस तरह जिनका मैंने नाम लिया, ये माजी में भी दूसरे एक से दूसरी और दूसरी तीसरी पार्टी में जाते रहे, तो ये फिर आपको नुकसान पहुँचे।
वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी बिजनेसमैन ताहिर जावेद की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की। सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के प्लान पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने वफ़द को सैलाब ज़दगान की बहाली के इक़दाम से मुतल्लिक़ आगाह किया। इस दौरान ताहिर जावेद ने सैलाब मुतासरा काश्तकारों को मुफ्त सोलर पम्प्स फराहम करने का ऐलान किया। डेमोक्रेट रहनुमा का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ौरी इक़दाम किए। सैलाब ज़दगान की आबादकारी के लिए मौसर हिकमत अमली काबिल तहसीन है। महदूद वसाइल में इतने बड़े पैमाने पर इक़दाम उठाना वज़ीर आला पंजाब की हिकमत अमली का वाज़ेह सबूत है। ताहिर जावेद ने चौधरी परवेज़ इलाही को अमरीका के दौरे की दावत भी दी। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। आम इंतखाबात में नताइज के मौसूली के लिए नया सिस्टम तैयार किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के आम इंतखाबात में इस्तेमाल थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का फैसला किया है। थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद RMS को सर्टिफाइड फर्म से अलग तैयार कराया जाएगा। नए रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम का कामयाब ट्रायल भी कर लिया गया है। सर्टिफाइड फर्म से RMS की तैयारी का मकसद निज़ाम का बैकअप रखना है। नए RMS में नताइज की पोलिंग स्टेशन वाइज वसूली, पार्टी पोजीशन टर्नआउट समेत दीगर ऑप्शंस मौजूद होंगे। हैदराबाद में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप में 2 जोड़ों की शादी की तकरीब मुनक्किद की गई। परेशानियों में घिरे हैदराबाद के रिलीफ कैंप में मुकीम खैरपुर नाथन शाह के सुजावल को सिंधु की शक्ल में जीवन साथी मिल गया। दोनों नई ज़िंदगी का सफ़र शुरू करने में बहुत खुश थे। दोस्तों और रिश्तेदारों ने मुबारकबाद दी। आमिर, पनहूर और सबा भी रिश्ता इज़्दवाज से मुंसलिक हो गए। शादी की तकरीब कासिमाबाद डिग्री कॉलेज के रिलीफ कैंप में मुनक्किद हुई। ज़िलाई इंतज़ामिया और समाजी तंजीमों और सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने हॉकी के मामला चलाने के लिए 3 रुकनी आला सतह वज़ारती कमेटी कायम कर दी है। कमेटी में वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ, फ़याज़ सादिक और एहसान मज़ारी शामिल हैं। पैट्रन इन चीफ पाकिस्तान हॉकी वज़ीर आज़म ने कमेटी को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए हैं। कमेटी हॉकी के ज़वाल के मुहरक़ात का जायज़ा लेगी। कमेटी फ़ेडरेशन के तमाम मामूलात का जायज़ा लेगी। कमेटी अपनी सिफारिशात तैयार करके वज़ीर आज़म को भिजवाएगी। कमेटी तहक़ीक़ात के दौरान साबिक़ा अहदेदारान को तलब कर सकेगी। वज़ारत बैनुल सूबाई राबता ने कायमा कमेटी की सिफारिशात पर फ़ेडरेशन के ऑडिट के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है।